अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं एलिशबा कयूम और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नसीम शाह इंजरी के बायस बड़े इवेंट से बाहर हो गए, उनकी जगह हसन अली को शामिल किया गया। स्क्वाड में 3 खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर रखा गया, जबकि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं कप्तान और खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, जिसके पास तजर्बा है उसको फौकियत दी गई। बिल्कुल, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नसीम शाह इंजरी के बायस बड़े इवेंट से बाहर हो गए, उनकी जगह हसन अली को शामिल किया गया। स्क्वाड में 3 खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर रखा गया है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं कप्तान और खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, जिसके पास तजुर्बा है उसको फौकियत दी जाएगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने के लिए तैयार, पाकिस्तान ने भी खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कप्तान बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे, शादाब खान नायब कप्तान होंगे, फखर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। फास्ट बॉलर हसन अली को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। नसीम शाह इंजरी के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हैं। अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील भी टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद नवाज और उसामा मीर भी वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ जाएंगे। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं टीम इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है, ज्यादा तब्दीली नहीं की गई। जो टीम अनाउंस की है, मैंने कोई ऐसी चेंज नहीं की। पाकिस्तान टीम इस कॉम्बिनेशन से पिछले 1 से 2 साल से खेल रही है, और मैं आके कि जी 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में कोई टीम में उखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश करता, कि उस कॉम्बिनेशन को तोड़ने की कोशिश करता, तो वो सही नहीं है। रिजर्व खिलाड़ियों में मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जमान खान को रखा गया है। एक और अहम खबर, नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत के लिए लंदन में बड़ी बैठक आज लगेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आइंदा आम इंतखाबात के दौरान सियासी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत करेंगे। इंतखाबात में सियासी जमातों के इत्तेहाद से मुतालिक गौर भी किया जाएगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इंतजार हैदरी की रिपोर्ट में देखिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी, सियासत के मैदान में एंट्री, आवाम को साथ मिलाने की हिकमत अमली। मुस्लिम लीग नून के बड़े आज लंदन में बैठक लगाएंगे। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम पैगाम भी पहुंचाएंगे। आज की बैठक में नवाज शरीफ की वापसी और हिफाजत जमानत समेत इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत होगी। पंजाब समेत मुल्क भर में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों और सीट एडजस्टमेंट के उमूर पर भी गौर किया जाएगा। नून लीग की क़यादत इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के महीने के ऐलान पर भी गौर करेगी। इंतखाबात के दौरान पार्टी का मंशूर और बयानिया क्या होगा, इस हवाले से भी नवाज शरीफ छोटे भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज से मशवरा करेंगे। जराये ने बताया है कि मुलाकात में नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ जारी सर्द मोहरी के हवाले से भी खुसूसी हिदायत देंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी को पहले ही पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी से रोक रखा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसलाबाद 3 रुकनी नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे, जबकि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को फैसलाबाद धरना केस की समाअत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी की लहर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क में खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि टीटीपी और दाइश का दोबारा सर उठाना तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और अमरीका की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम आइंदा चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब कर लेंगे। मुस्तहकम और जमहूरी पाकिस्तान हमारी तरजीह है। हुकूमत में पाकिस्तानियों की मुकम्मल नुमाइंदगी यकीनी बनाएंगे। और अभी आपको अपडेट करेंगे, कराची में खवातीन का गलियों और सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। राह चलती खातून को हिरासत करने का एक और वाकया सामने आया। वाकया नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार उबास शख्स ने खातून के साथ बदतमीजी की और फरार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सौलत जाफरी से। सौलत बताइएगा, ये तो दिन ब दिन वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं।
आज बिल्कुल देखिए, शहर में राह चलती खवातीन को हिरासा करने का एक और वाकया सामने आ चुका है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान ने खातून को हिरासा किया। ओबाश शख्स राह चलती खातून को हिरासा करके फरार हो गया। बाकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह देखा जा सकता है। इससे कबल हमने देखा कि गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, औरंगी टाउन और न्यू कराची में इस तरीके के वाकयात रोनुमा हुए। ताहम एक औरंगी टाउन में जो वाकया रोनुमा हुआ था उसका मुलजिम गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद 3 वाकयात ऐसे हुए हैं जिसके अब तक मुलजिम गिरफ्तार करने में पुलिस जो है वो नाकाम दिखाई देती है। गुलिस्तान जौहर में भी निकर पहना हुआ एक शख्स जो है वो खातून को उसने हिरासा किया था। पुलिस ने उसका खाका भी तैयार किया, लेकिन उसके बावजूद उस मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। और आज फिर एक अफसोसनाक वाकया ये न्यू कराची सेक्टर 11G में पेश आया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सीसीटीवी की मदद से वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। स्वाला जाफरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अहम खबर देंगे। अमेरिका ने कनाडा से इख्तिलाफ राय के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कनाडा के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं के कत्ल पर भारत को कोई खुसूसी इस्तिस्ना नहीं दी जाएगी। अमेरिका मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ है। अमेरिका कैनेडियन खदशात पर तहकीकात को करीब से देख रहा है। इस मामले पर अमेरिका भारत से राब्ते में है। भारत के सरकारी सतह पर सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्विस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं, जबकि जैक सलिवान ने वाज़ेह किया कि भारत पर कनाडा के संगीन इल्ज़ामात पर तशवीश है। आलमी दहशत गर्द के तौर पर सामने आने वाले भारत से अब कनाडा जैसा मुल्क भी महफूज नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल में रॉ के मुलव्विस होने का मामला एक बार फिर उठा दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जनरल असम्बली में खिताब से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक कैनेडियन शहरी को कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल किया गया। कनाडा के पास भारतीय एजेंट्स के सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस होने का यकीन करने की मुसद्दिका वजूहात हैं। हमारा बेहतरीन और आज़ादाना इंसाफ का निज़ाम है जिसके तहत केस की तहकीकात करेंगे। भारत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करे। As I said on Monday, there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. तो दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत हर तरह के इख्तलाफी आवाज़ों को बंद करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। इंतहा पसंद हिंदुओं की संगीन नताइज की धमकियों के बाद कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कैनेडियन हाई कमीशन के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सिफारतकारों को सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दी। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर कैनेडियन हुकूमत सिफारत खानों में स्टाफ कमी का गौर भी कर रही है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के पास हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में भारत के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मामले पर अमेरिका और कनाडा ने मोदी सरकार को ताउन करने की सख्त वार्निंग भी जारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल में भारतीय शहरियों और सिंगल इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के शवाहिद भी हैं। मीडिया का कहना है कि जो बातचीत नोट की गई इसमें न सिर्फ भारतीय अफसर बल्कि कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकार भी मुलव्विस थे। ऐसे शवाहिद पेश किए गए कि किसी भारतीय एहलकार ने उनकी तरदीद नहीं की। इम्कान है कि कनाडा कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा तो शवाहिद सामने लाए जा सकते हैं। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इन कत्ल में नरेंद्र मोदी बराह रास्त मुलव्विस है या नहीं। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स ने हालिया भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने 4 मुतालबात रख दिए।
वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा के अरकान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स ने हिंदुस्तान में कनाडा के सफीर को फौरी तौर पर वापस बुलाने का मुतालबा किया। रहनुमाओं का कहना था कि कनाडा में हिंदुस्तानी सफीर हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को मुल्क बदर किया जाए, हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान तिजारती ताल्लुक को बाज़ाब्ता मुंजमद किया जाए। रहनुमाओं ने कैनेडियन हुकूमत से RSS पर फौरी पाबंदी और कानून के तहत कनाडा से भारत के एजेंट्स को निकालने का मुतालबा भी किया। अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की। मुल्क में बरखा रुत ने हर सू खूबसूरती बिखेर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जम के बरसे। आज से 24 तारीख तक कराची समेत सिंध में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क में बारिश का नया स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और जालाबारी, जल थल एक हो गया। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई की सतह भी बुलंद हो गई। वासा के अमले को अलर्ट कर दिया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया। खानपुर, सवाबी, हजारा और मालाकंड में बारिश ने जल थल एक कर दिया। चित्राल, सवात, कोहिस्तान, बुनेर और शांगला में लैंडस्लाइडिंग का खतरा पैदा हो गया। सूबे में इतवार तक बादल जम के बरसेंगे। PDMA ने इदारों को अलर्ट कर दिया। दूसरी जानिब आज से 24 सितंबर तक कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है। तेज बारिशों के बाइस सजावल, उमरकोट और थरपारकर समेत बाज नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। और बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे छोटे मगर खतरनाक मच्छर की कारस्तानी। वेलकम बैक। और अभी आपको अपडेट करेंगे। निगरां वज़ीर आला सिंध ने तमाम डाकुओं को हलाक करने का हुक्म दे दिया। निगरां वज़ीर आला सिंध ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 28वां इजलास हुआ। इजलास में IG सिंध ने अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि कच्चे के ऑपरेशन में 7 डाकुओं की लिस्ट बनाई गई है जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमजम सही से। जी जमजम, मजीद क्या कुछ सामने आया है? जी देखिए, आज एपेक्स कमेटी का इजलास था, 28वां इजलास था, जो कि निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें IG पुलिस ने जो है इजलास को अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी है और ये बताया है कि रवां साल अगवा बराए तावान के 220 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़िश्ता साल जो है 81 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 220 अगवा बराए तावान के केसेस में 128 केसेस का ताल्लुक लाड़काना से था, जबकि 42 का ताल्लुक जो है वो कराची से था और कराची से तकरीबन 42 मगवी बाजियाब कराए गए हैं, जिनका ताल्लुक तीन ऐसे थे जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था। इसी तरह से जो है 220 में से अब तक 210 बाजियाब जो है वो लोग हो चुके हैं। इसके साथ 60 डाकुओं की भी लिस्ट बनाई गई है ऑपरेशन में, जिनको टारगेट किया जाएगा। डाकुओं की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। हम अपडेट आपको देंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात जारी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वफ्द इलेक्शन शेड्यूल ना जारी करने पर मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगा। मजीद जानते हैं हमीद लंगरा से। हमीद, आगाह कीजिए। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द कमरुज़्ज़मान कायरा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन पहुंचा है और इस वक्त उनकी इलेक्शन कमीशन के हुकाम के साथ मुलाकात भी शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कल इलेक्शन कमीशन ने एलानिया जारी किया था आम इंतखाबात के हवाले से, उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। इसके साथ साथ जो है वो हल्का बंदियों से मुतालिक अपने खदशात और तजावीज़ भी जो है वो इलेक्शन कमीशन सामने रखेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जिसका वो पहले से मुतालबा करते हैं कि वो ना देने की वजह से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचा है। थी पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात इस वक्त जारी है। हमीद लंगरा, बहुत शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। डॉलर की कीमत में मुसलसल नीचे आने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद ₹1.08 सस्ता होकर ₹291.70 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कम होकर ₹295 पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डॉलर की कीमत मुसलसल नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद ₹1.08 सस्ता होकर ₹291.70 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कम होकर ₹295 पर फरोख्त हो रहा है। और अब आपको बताएंगे, कराची में डाकू बेलगाम हो गए। गुलबहार फिरदौस कॉलोनी में 2 मुसल्लह डकैतों ने दिन दिहाड़े सैनिटरी की दुकान और गोदाम पर मौजूद अफराद को लूट लिया। मुलजिमान ने नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया ले उड़े हैं। वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। गुलबहार थाने में वारदात की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। लाहौर में जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज़ भी जारी रहेगा। शाम 4 बजे दिए जाने वाले धरने में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। जी वहीद। जी देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का आज दूसरा रोज़ है। तो इस वाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि जो बढ़ती महंगाई जो है, जिसकी वजह से यकीनन गरीब आदमी की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, फिर उसके बाद बिजली के बिल वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुके हैं, जिससे आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है। तो जमात इस्लामी के जो अहदेदारान हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ एक टेलर है। 3 दिन का ये धरना, कल भी यहाँ पर धरना था, तो उसके बाद शाम को यहाँ से कायदीन चले गए, कारकुनान भी चले गए। अभी 4 बजे का आज का टाइम रखा गया कि 4 बजे यहाँ पर इकट्ठे होंगे और फिर से धरना दिया जाएगा। और सिराजुल हक ने कल भी खिताब करते हुए कहा था कि महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी जो है आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। जी। और अब आपको बताएंगे, एमडीकेट पेपर सोशल मीडिया पर आउट होने का केस। इंक्वायरी कमेटी ने मुतासरा तलबा और शिकायत करंदगान से बयानात लेने का फैसला कर लिया। कमेटी के लिए PMDC ने डॉक्टर तहमीना को नामजद कर दिया। इंक्वायरी कमेटी ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को टेस्ट पर मामूर अफसरान के कवायफ पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं एडिटर साउथ रफीक भुट्टो से। भुट्टो साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, एमडीकेट के जो पर्चे जारी हुए थे उस पर बड़ा एक्शन हुआ है और सिंध के महकमा सेहत ने इसमें अपनी जिम्मेवारी महसूस करते हुए इंक्वायरी का आर्डर दे दिया है और अफसरान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर अपनी वजाहत जो है वो पेश करने के अहकाम जारी किए हैं। इस ज़मन में कोटा से ताल्लुक़ रखने वाली PMDC की रुकन को इस कमेटी में शामिल कर लिया गया है और जबकि कमेटी के दीगर अरकान भी इस इंक्वायरी में हिस्सा लेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि इसकी जिम्मेवारी किस पर है और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। जी। इंक्वायरी कमेटी ने मुतासरा तलबा और शिकायत करंदगान से बयानात लेने का फैसला कर लिया है। एडिटर साउथ रफीक भुट्टो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे। इंडिया के शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। मई 2023 से अब तक 1118 अफराद ज़ख्मी, 33 अफराद लापता और 5172 जलाओ घिराव के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। खूनी फसादात में भी जारी है। रियासत में सरकारी असलहे की लूटमार खुलेआम जारी है। और अब आपको बताएंगे, नेदरलैंड के साहिल समंदर पर होने वाली काइट बोर्डिंग इवेंट का मुकाबला इटली ने अपने नाम कर लिया। इवेंट में दुनिया भर से 16 बेहतरीन काइट बोर्डर्स ने शिरकत की। खतरों के खिलाड़ी काइट बोर्डर्स ने 30 नॉटिकल मील फी घंटा से ज़ायद की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं का मुकाबला किया। इटली के आंद्रे प्रिंसिपी ने 8.04 के स्कोर के साथ मेगा लूप चैंपियनशिप अपने नाम की। स्पेन के लियाम वेहली दूसरे और हॉलैंड के कोहन वैन डेजेक तीसरे नंबर पर रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सादियो माने और मार्सेलो का सऊदी लिबास में रिवायती रक्स। सऊदी अरब के कौमी दिन पर अल नसर फुटबॉल क्लब ने वीडियो जारी कर दी।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।